बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला के करम फजल से आज मैं ऑटोकैड के एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड टी काउंट डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। ये आपका बहुत सारा काम बहुत कम वक्त में करने की सलाहियत रखती है। टी काउंट की मदद से हम काम क्या कर सकते हैं? टी काउंट की मदद से हम नंबरिंग कर सकते हैं। काउंट लफ्ज़ ही ऐसा है कि जिसको सुनते ही हर एक के जहन में ये बात आ जाती है कि ये ज़रूर ये किसी नंबरिंग के बारे में ही बात है। तो टी काउंट इससे मुराद कि हमने अगर नंबरिंग करनी है, हमारे पास अगर कोई प्लान है, प्लान कोई भी हो सकता है, जैसा कि पानी का यानी वाटर नेटवर्क, सीवरेज का हो सकता है, गैस का हो सकता है, या फिर रोड का हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, किसी भी किस्म का कोई भी प्लान हो सकता है। और प्लान आपके पास बहुत बड़ा है और आप उसमें नंबरिंग करना चाह रहे हैं। अगर आप हर जगह पे यानी एक नंबर लगाते हैं और उसको एडिट करके लिखते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम उस पर ज़ाया हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप टी काउंट की कमांड यूज़ करते हैं तो आपका बहुत सारा कीमती वक्त बच जाएगा और आप अपना बहुत सारा काम बहुत कम वक्त में कर सकते हैं। टी काउंट की कमांड की मदद से आप लगातार भी नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। इसकी मदद से टी काउंट की मदद से यानी आप तादाद में भी नंबरिंग कर सकते हैं, यानी 1 3 5 7। इसकी मदद से अगर आपने जुफ्त तादाद में नंबरिंग करनी है आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप नंबरों के दरमियान कोई लंबा गैप रखना चाहते हैं, जैसा कि 5 हिस्सों का अगर आप गैप रखना चाहते हैं, यानी 1 के बाद 6 आए, 6 के बाद 11 आए, यानी उसी के बाद फिर यानी 5 हिस्सों का यानी इस तरह गैप आता जाए और आप आगे चलते जाएं, तो आप ये भी कर सकते हैं। यानी आप जितने हिस्सों का भी इसमें गैप रखना चाहें, टी काउंट की मदद से आप बआसानी वो गैप रख सकते हैं और अपनी नंबरिंग जो उनसी है एक उसी तरतीब के साथ कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, हम देख लेते हैं कि टी काउंट किस तरह काम करती है। टी काउंट की कमांड ऑटोकैड में किस तरह हमारा बहुत सारा वक्त बचाती है, हम इसको आपके सामने अभी डिस्कस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सारा करके कि किस तरह आप बआसानी ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे TCO। टी काउंट की कमांड लगाने के लिए आपको TCO टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जिस तरह भी अपनी नंबरिंग करनी है, यानी मैं ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ सिलेक्ट करता आता हूँ। अपने सारे टेक्स्ट को मैं इस तरह सिलेक्ट करता आऊँगा, ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद ये नीचे जो XY को छोड़कर मैं सिलेक्ट ऑर्डर को क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबरिंग एंड इंक्रीमेंट, स्टार्ट इंक्रीमेंट 1,1। ठीक है, 1,1 का मतलब है कि 1 जमा 1, यानी 1 कोमा से मुराद 1,1 1 जमा 1। तो हम पहले यहीं से हम देख लेते हैं कि ये किस तरह 1 जमा 1 करता है। तो मैं इसको फिर दोबारा से एंटर कर लेता हूँ। मैं जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ गए, ओवरराइट का ऑप्शन आ गया। ओवरराइट से मुराद है कि आपने यहाँ पर ये जो काउंट लिखा हुआ है इसके ऊपर यानी काउंट ख़त्म हो जाए और हमारी नंबरिंग यहाँ पर आ जाए।
तो आप ओवरराइट भी इसको कर सकते हैं। प्रीफिक्स है, ये भी इससे ये होगा कि आपका काउंट भी जोन सा है ये सेम यहीं पे रहेगा, लेकिन इसके साथ आपकी नंबरिंग हो जाएगी। सफिक्स है, ये भी सेम यही काम करेगा, आपका काउंट यहीं पर रहेगा और साथ में इसकी नंबरिंग हो जाएगी। हम सबसे पहले इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे फाइंड एंड रिप्लेस है। अगर आपने कोई नंबर या कोई भी हिस्सा फाइंड करना और उसकी जगह पे आपने कुछ रिप्लेस करना है, कुछ नंबर अपना रिप्लेस करना है, तो इसमें आपके लिए ये भी आसानी दी गई है कि आप बआसानी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड करके आपने जस्ट सर्च करनी है, फाइंड करना है और आपके प्लान में जिधर भी वो लफ्ज़ जो आप सर्च करेंगे वो होगा, उसकी जगह पे जो आप रिप्लेस करेंगे यानी कोई हिंसा लिखेंगे वो उधर रिप्लेस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करें टी काउंट की कि किस तरह नंबरिंग करनी है। हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर प्रीफिक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ किस तरह इसने की है। तो देखें नाज़रीन, काउंट के साथ उसने इसी तरह काउंटिंग कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह उसने आपकी काउंटिंग कर दी है। यानी जैसे ही हमने जिस तरह सिलेक्ट ऑर्डर किया है, हमने ऊपर से नीचे की तरफ सिलेक्शन की थी, उसने उसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ काउंटिंग कर दी है। अभी हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ हमने ये करने हैं, टी काउंट की कमांड लगानी है। तो हम क्या करते हैं, TCO फिर से टाइप कर लेते हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्शन कर लेते हैं इसकी। मैंने नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह कुछ सिलेक्शन कर ली है। सेम वही सिलेक्ट ऑर्डर कर देना है, 1,1 कर देना है, उसी तरह प्रीफिक्स कर देना है और आप इस तरह देखेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, उसी तरह आप नीचे से ऊपर की तरफ आपकी काउंटिंग उसने कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इस तरह आपके उसने ऊपर से यानी आप जिस तरह भी इसको ऑर्डर देंगे, सिलेक्शन ऑर्डर जिस तरह भी होगा, ये उसी तरह आपकी काउंटिंग कर दे, उसी तरह आपकी नंबरिंग कर देगा जिस हिसाब से आपने नंबरिंग की होगी। अभी फिर से हम देख लेते हैं। अभी हम ओवरराइट करके एक बार देख लेते हैं कि ये ओवरराइट किस तरह करता है। हम वही फिर से कमांड लगाते हैं टी काउंट की। टी काउंट की कमांड लगाने के बाद हम इनकी सिलेक्शन कर लेते हैं और इसी तरह सिलेक्ट ऑर्डर कर लेते हैं और 1,1 ही रहने देते हैं। उसके बाद हम, अगर आपने ओवरराइट करना है, आप अपने कीबोर्ड से O भी प्रेस कर सकते हैं। यानी अगर आप O अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से P टाइप करेंगे तो वो प्रीफिक्स हो जाएगा। अगर आप S प्रेस करेंगे तो वो सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम O प्रेस करते हैं। O प्रेस करने के बाद मैं इंटर मारता हूँ। तो आप ये देखेंगे नाज़रीन कि ये जो आपके जिस तरह आपने सिलेक्ट ऑर्डर किया है उसी तरह उसने आपकी ओवरराइटिंग कर दी है, नंबरिंग कर दी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर हम अपने नंबरों में कुछ फ़र्क रखते हैं यानी कुछ गैप डालते हैं या तादाद में हम अपनी नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से होगी। सबसे पहले हम वही कमांड लगा लेते हैं TCO की। मैं इस तरह से इनकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैं इंटर करता हूँ, सिलेक्ट ऑर्डर करता हूँ। 1,1 की जगह पे, ये आप नीचे भी देख सकते हैं 1,1 नीचे भी लिखा हुआ है और मेरे कर्सर के साथ भी आ रहा है। मैं 1,1 की जगह पे 1,2 कर देता हूँ, यानी 1 + 2, 1 + 2 कर देता हूँ। अब हम नाज़रीन देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। मैं इंटर करता हूँ, मैं इसको ओवरराइट फिर से कर देता हूँ। तो आप देखेंगे नाज़रीन ये कुछ इस तरह से इसने हमारा टी काउंट की कमांड को अप्लाई कर दिया। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, ये इस तरह इसने हमारे तादाद में नंबरिंग कर दी है और उसको ओवरराइट कर दी है। तो चलिए नाज़रीन अभी एक बार फिर से हम इसी कमांड को एक प्लान पे अप्लाई करके देख लेते हैं। ये मेरे पास प्लान पड़ा हुआ है
ये पानी का प्लान है और इसको हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं। मैं ये जो नंबर है इसको पहले कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ जिधर जिधर हमने अपनी नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एल्बो लगी हुई है, यहाँ पर ये टी लगी हुई है, यहाँ पर ये एंड कैप लगी हुई है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये एल्बो लगी हुई है। मैं चाहता हूँ इन सब की नंबरिंग होती है। ये यहाँ पर एंड कैप है और ये यहाँ पर एक और टी लगी हुई है। तो हम सिर्फ यहीं तक करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह ये काम करेगा। टी काउंट यानी अभी हमने अपना वक्त बचाना है, हमारे पास प्लान बहुत बड़ा है। ये सिर्फ मैं मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास हो सकता है शायद बहुत बड़ा प्लान हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा एडिट करने के लिए। यानी हर एक हिस्से को यहाँ पर हमने टाइप करना है, तो यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे, आगे लिखना है, फिर से टाइप कर एडिट करके फिर से इसमें 3 टाइप करेंगे, यानी ये हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ले जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर सिंपल टी काउंट की कमांड लगाता हूँ और इसको सिलेक्ट करते जाता हूँ। सभी हिस्सों को एक एक बार मुझे सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसको ऐसे क्लिक करता जाता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं सेम वही आ जाऊँगा सिलेक्ट ऑर्डर। अभी आपको एक्स वाई से बताएंगे कि एक्स वाई किस तरह से काम करेगा। मैं इसी तरह यहाँ से सिलेक्ट ऑर्डर करता हूँ और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 नहीं करना। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ज़्यादा हिस्सों का गैप रखना चाहता हूँ, मैं 1,4 कर देता हूँ यहाँ पर, यानी 1+4 कर देता हूँ। और मैंने उसी तरह सिलेक्ट ऑर्डर किया है जिस तरह मैंने सिलेक्शन की थी। जैसे जैसे मैंने क्लिक किया है उसी तरह हमारा सिलेक्ट ऑर्डर है। तो हम इस तरह 1,4 कर देते हैं, यहाँ 1,4 यानी 1+4। तो अभी हम इंटर करके देख लेते हैं किस तरह अप्लाई होती है हमारी कमांड इस पे। मैं इसको ओवरराइट करता हूँ तो आप ये देखेंगे नाज़रीन 1 5 9 13 यानी उसने 1+4 कर दिया और इसको ओवरराइट कर दिया। तो चलिए नाज़रीन, अब हम एक्स वाई का जो एक्स वाई के साथ जिस तरह ये काम करता है हम वो भी देख लेते हैं इसको ज़रा। मैं यहाँ पर सिंपल एक पी लाइन लगा लेता हूँ। अभी एक और बहुत ही आसान तरीका, ये मैंने एक पी लाइन लगा ली है और मैं यानी एक हमारी लाइन है और इसके साथ हमारी नंबरिंग करनी है। हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह नंबरिंग होगी। कमांड के साथ हम एक और कमांड लगाएंगे फेंस की, जिससे ये हमारा काम और भी आसान कर देगी। आपको सिलेक्शन करते हुए इस पे फिर और भी आपका जो वक्त है वो और भी ज़्यादा बच जाएगा। मसलन मैंने यहाँ पर ये नंबरिंग कर दी है और मैं यहाँ पर इसको टी काउंट की कमांड को अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अलग-अलग सिलेक्शन करने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं TCO टाइप करता हूँ। TCO टाइप करने के बाद मैं सिलेक्शन किए बगैर यहाँ पर F की कमांड लगा देता हूँ, यानी फैंस की। इसकी कमांड लगाते ही मैं यहाँ से इस तरह क्लिक करता हूँ और ये इस तरह लाइन लगना शुरू हो जाएगी। और मैं लाइन लगाते लगाते यहाँ पर हर हिस्से के ऊपर से, हर टेक्स्ट के ऊपर से ये इस तरह अपनी लाइन को गुजारता जाता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों का वक्त बचाने के लिए मैं इस तरह हर एक से ऊपर से गुजारता जाता हूँ। इस तरह गुजारने के बाद यहाँ पर ये आखिरी हिस्सा है, मैं यहाँ पर आके इंटर कर देता हूँ। हमारे 7 टेक्स्ट हैं, आप देख सकते हैं। उसने नीचे यहाँ पर ये 7 फाउंड भी लिख दिए, यानी 7 हमारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए। अभी फिर हम इसको अब एक्स वाई की मदद से देख लेते हैं कि ये किस तरह, अभी सिलेक्ट ऑर्डर की मदद से नहीं, एक्स वाई की मदद से हम देखते हैं कि एक्स वाई की मदद से ये किस तरह काम करेगा। हम 1,1 ही यहाँ पर करेंगे, इसको ओवरराइट करेंगे। तो आप देखें नाज़रीन, जिस तरह हमारा सिलेक्शन ऑर्डर था ये एक्स वाई की मदद से ये कुछ इस तरह से काम करेगा।
एक्स वाई के बाद हम एक्स के बाद हम वाई की मदद से देख लेते हैं वाई की मदद से किस तरह काम करेगा। हम फिर उसी तरह टी काउंट की कमांड लगाते हैं और साथ में फेंस की कमांड लगा के एफ यानी इस तरह इनकी सिलेक्शन करते जाते हैं। अगर इनमें से कोई आपसे सिलेक्शन छूट जाए तो आप उसकी सिलेक्शन बाद में भी फिर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह सिलेक्शन करने के बाद मैं फिर से इंटर लगाता हूं। अब मैं वाई की मदद से इनको देखता हूं कि वाई की मदद से ही किस तरह हमारी नंबरिंग होती है। तो मैं 1,1 करता हूं, इंटर करता हूं और ओवरराइट कर देता हूं। तो ये देखें नाज़रीन, वाई की मदद से कुछ इस तरह उसने हमारी नंबरिंग की है कि जो सबसे ऊपर वाले हिस्से थे यानी उसने आपके हाइट वाइज जोन से है ना वो नंबरिंग कर दी है। यानी 1 के बाद 2 की हाइट ज़्यादा है, उसके बाद 3 की हाइट ज़्यादा है, उसके बाद 4 की हाइट ज़्यादा है, उसके बाद 5 की हाइट ज़्यादा है, उसके बाद 6 की हाइट ज़्यादा है, उसके बाद सबसे बाद 7 की हाइट है। यानी जिस तरह हाइट है उसने उसी तरह उनकी नंबरिंग कर दी है। तो इस तरह नाज़रीन ये टी काउंट की कमांड काम करती है। अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ा प्लान है और आपने उसमें नंबरिंग करनी है और आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है तो आप इस तरह टी काउंट की कमांड लगाएंगे। अगर आप अलग अलग से उनकी सिलेक्शन नहीं कर सकते तो आप फेंस के साथ में कमांड लगा लें। वो जैसे एक लाइन लगाते जाते हैं वो उसी तरह लाइन लगाता जाएगा। आपने हर नंबर के ऊपर से उस लाइन को गुजारना है, वो ऑटोमेटिक उसकी सिलेक्शन कर लेगा। और इस तरह सिलेक्शन करने के बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगर आपने ओवरराइट करना है आप ओवरराइट कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपने उसके लेफ़्ट या राइट साइड में ये लिखना है, यानी अगर आपने लेफ़्ट राइट में लिखना है तो आपने फिर भी एक्स वाई ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। अगर आप वाई को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको राइट साइड पे ले जाएगा, अगर आप एक्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको लेफ़्ट साइड पे ले जाएगा। यानी ये मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ तरह से काम कर जाता है। तो आपने इस तरह से इस कमांड को यूज़ करना है और अपना बहुत सारा कीमती वक्त बचा लेना है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। और आल्सो हमारे वेबसाइट का विज़िट करें daricha.net का। और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, माअस्सलामा।